के लिए। कहते हैं कि ज़लज़ले के दौरान सबसे ज्यादा तबाही इमारत गिरने की वजह से होती है। कश्मीर हमेशा ज़लज़ले के निशाने पर है क्योंकि ये एक ऐसा इलाका है जहां ज़लज़लों का सबसे ज्यादा खतरा रहता है। ऐसे में कश्मीर की पुरानी तर्ज़ो तामीर ज़लज़ले की तबाही को काफी कम कर सकती है। पेश है न्यूज़ 18 के डिप्टी एडिटर शबीर अहमद की ये रिपोर्ट। श्रीनगर शहर का डाउनटाउन इलाका, इन इमारतों को देखें। माहिरीन की माने तो यहाँ ज़लज़ले के दौरान सबसे कम खतरा है। यहाँ पर जो भी पुरानी इमारत दज्जी दीवारी या तख्त तराज पर बनाई गई हैं, उनके ज़लज़ले के दौरान गिरने या तबाह होने का खतरा काफी कम है। 2005 के तबाहकुन ज़लज़ले के बाद यहाँ यूनेस्को ने एक तहकीक की और एक रिपोर्ट जारी की गई जिसमें दज्जी दीवारी और तख्त तर्ज़ तामीर को ज़लज़ले के खतरात से महफूज करार दिया गया। मकामी बुजुर्ग भी अपने तजुर्बे की बुनियाद पर इसकी तायीद करते हैं। मकान कार्य आसान तम अकिस पे रोजान डक इंसान बचान स्लेब वनकस यह एकदम पेवान यह त्रटि कर पे हथ या दा यह त्रावान कंस यल लुकन आव पोस अड़न अड़ि बिचार गरीब तम दज दवरी वन कर कुन पोरस बाकी त्रे पोर दो पोर अलाव की बन शे पोर। डायरेक्टर डिजाइन्स इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज समीर हमदानी कहते हैं कि कश्मीर का ये कदीम तर्ज तामीर न सिर्फ ज़लज़ले के दौरान जानी व माली नुकसान को कम करती है बल्कि सस्ती भी है। दज्जी दीवारी का कंस्ट्रक्शन का पैटर्न है, 2 मंजिला इमारत 3 मंजिला हो, ये स्वे ले सकती है, यानी ये अपनी मीन पोजीशन से हलेगी बिकॉज ऑफ द भूचाल का जो झटका है, देन वापस आएगी। सो दैट फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो इसमें है। उसके साथ इसके इनहेरेंट जो आपका फ्लोर सिस्टम है वो भी लकड़ का, सो इट मेक्स इट अ वेरी फ्लेक्सिबल सिस्टम टू वर्क विद, आप जो इसको कहते हैं कि जी भूचाल के साथ। दूसरी बात है कि आखिरकार है क्या 4 इंच की दीवार है, खुदा न खास्ता अगर गिर भी गई वो नुकसान नहीं होगा जो 14 इंच की दीवार से होगा, वो नुकसान नहीं होगा जो कि आरसीसी स्लैब आपके सर पे गिरे उससे होगा। कश्मीर में अब दज्जी दीवारी और तख्त की तर्ज तामीर गायब हो रही है और इसकी जगह कंक्रीट ने ले ली है। आज दिन रिश्ते के दज्जी दीवारी कि कंक्रीट मकान सह गरीब नजर वुचान क्या बनाया दज्जी दीवारी अगर खरीदार थी कंक्रीट वगैरह मगर वुचान की। मैं ये कह सकता हूँ कि समवेयर इट हैज एस्केप्ड आवर अटेंशन बोथ एज अ कम्युनिटी and even as practitioners, as an architect, as a designer, as an engineer, शायद हम ये भूल गए कि हम आम मकान मालिक को ये we don't impress upon him कि ये चीज़ें आपको सोचनी चाहिए। आपकी आजकल बिल्डिंगें बन गई हैं, ऊपर से नीचे तक ग्लेजिंग आ रही है, 3 मंजिला ग्लेजिंग है। What do you do about it? That will shatter down and collapse, है ना? So if the structure might survive, but that doesn't mean कि each and every element of that building will survive. So ये चीज़ है कि hazard कहाँ कैसे है, how do you access hazard in terms of the building. जम्मू कश्मीर के अक्सर जिले सिस्मिक जोन 5 में आते हैं, यानी ज़लज़ले का सबसे ज्यादा खतरा। कुछ माहिरीन तो यहाँ तक कहते हैं कि एक बड़ा ज़लज़ला कभी भी जम्मू कश्मीर में लर्जा पैदा कर सकता है। 2014 के सैलाब ने कई पुरानी इमारतों को कमजोर भी कर दिया है। ज़लज़ले की कोई पेशगोई तो नहीं कर सकता, लेकिन इस नुकसान को कम करने की कोशिश की जा सकती है जो जम्मू कश्मीर में कहीं नजर नहीं आती। कश्मीर में 2005 के तबाहकुन ज़लज़ले के दौरान शुमाली कश्मीर में ज़्यादा तबाही हुई। उस तबाही के बाद कई प्रोग्राम चले, कई तरबियती प्रोग्राम और कैंप चले पुराने तर्ज तामीर यानी आर्किटेक्चर को फ़रोग देने के लिए। दज्जी दीवारी और उरूसी उसमें ख़ास तौर से शामिल थी, लेकिन उसके बाद रात गई तो बात गई। हमारे गर्म सर्द मिजाज की तरह वो बात भी, वो तरबियत भी 1 साल के दौरान ही ख़त्म हो गई और इंजीनियर और आर्किटेक्ट वो कहानी ही भूल गए। तुर्की और ताजिकिस्तान में हाल ही में हुई तबाही के बाद अब फिर से वो याद सताने लगी है। उम्मीद है कि अब की बार इस सिलसिले में कोई ख़ास और मुनज़्ज़म तरीके से कोशिश की जाए। आफाक शाह के साथ शबीर अहमद, न्यूज़ 18 श्रीनगर। तो नाज़रीन, खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, लेकिन आप देखते रहिए जम्मू कश्मीर।